नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं इस आंतरिक यात्रा में, जहां हम समझेंगे अकेलापन क्या है, अकेलेपन से डर क्यों लगता है और ओशो की दृष्टि से इसका समाधान क्या हो सकता है। आपने भी कभी ना कभी वो खालीपन ज़रूर महसूस किया होगा, जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा लगता है। चलिए आज उस भाव को समझते हैं और उससे आगे निकलते हैं। सबसे पहले समझते हैं आखिरकार अकेलापन क्या है। ओशो कहते हैं लोनलीनेस इज द एब्सेंस ऑफ द अदर, अलोननेस इज द प्रेजेंस ऑफ वन सेल्फ। अकेलापन यानी जब हमें लगता है कि कोई हमारे साथ नहीं है और हम अधूरे हैं, जैसा कुछ या कोई होना चाहिए जो कि नहीं है। चलो इसे एक व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक महिला जो हाल ही में किसी रिश्ते से बाहर आई है। अब वह हर शाम जब घर लौटती है तो उसे लगता है कि अब कोई उसका इंतज़ार नहीं करता होगा। उसके घर पे टीवी चलती रहती है, मोबाइल है, इंटरनेट है। यह सब होने के बाद भी उसका मन खाली है। उसको लगता है कि अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं है। वो फीलिंग है अकेलापन। अब समझते हैं अकेलेपन से डर क्यों लगता है। ओशो कहते हैं मनुष्य को खुद से डर लगता है क्योंकि उसने कभी खुद से दोस्ती नहीं की है। हमारी पूरी जिंदगी दूसरों की ओर देखने में चली जाती है, रिश्ते, पहचान, समाज, करियर, और अचानक जब हम अकेले होते हैं तो सामना करना पड़ता है उस व्यक्ति से जिसे हम कभी पहचान ही नहीं पाए, कभी उससे मिले ही नहीं, और वो है खुद से। उदाहरण के लिए एक ऑफिस एग्जीक्यूटिव दिन भर व्यस्त रहता है, मीटिंग्स में, कॉल्स में, लोगों से बातचीत, लेकिन जैसे ही छुट्टी होती है और वो घर आता है तो भीतर एक बेचैनी उठती है। वो बेचैनी इसलिए नहीं है कि कुछ काम नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उसे खुद से मिलना पड़ रहा है, और उसके अवॉइड करने के लिए वो तरह तरह की चीज़ें अपनाता है उस फीलिंग से बचने के लिए और उस फीलिंग को ठीक करने के लिए। अब बात करते हैं अकेलेपन को एकांत में कैसे बदलें। सबसे पहले स्वीकार करें। ओशो कहते हैं पहला कदम है उसे पूरी तरीके से स्वीकार करना। अगर आप उदास हैं तो उदासी के साथ बैठिए। आपका मन खाली है तो उसे भरने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे देखिए, उसे पहचानिए। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति हर दिन सुबह उठते ही फ़ोन स्क्रॉल करता है क्योंकि वो उस खालीपन से भाग रहा है। अब वो 10 मिनट चुपचाप बैठने लगे। शुरू में काफ़ी विचार आएंगे और वो डर जाएगा, लेकिन उन विचारों को पहचानिए और वहीं से आपकी एक्चुअल यात्रा शुरू होती है। ध्यान करें यानी मेडिटेशन करें। ओशो की ध्यान विधियाँ उसी उद्देश्य के लिए है। विपाशना, साक्षी भाव, कुंडलिनी ध्यान, यह सब आपको खुद से जोड़ते हैं। भीतर की यात्रा शुरू करें। जब आप ध्यान में होते हैं तो धीरे धीरे आप पाते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, आप पूर्ण हैं। इसी को बोलते हैं एकांत। एकांत एक वो सुंदर अवस्था है और ओशो उसे बहुत खूबसूरती से कहते हैं एकांत का अर्थ है अपने साथ पूरी तरह से होना। यह कोई सज़ा नहीं है, यह एक उत्सव है। जब आप मौन में बैठते हैं, कोई शोर नहीं, कोई बाधा नहीं, तो भीतर एक संगीत बजता है, एक शांति जो शब्दों से परे है। उदाहरण के लिए गांव का एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसके बच्चे बाहर शहर चले गए हैं, वह अकेले रहता है, लेकिन वह हर दिन सूरज से बात करता है, पौधों को पानी देता है और चुपचाप बैठकर भीतर उतरता है धीरे धीरे और अपने आप को पहचानता है। वो अकेला नहीं है, वो एकांत में है। वो जीवन को एक नई दिशा देता है। जब आप अकेलेपन को समझ लेते हैं तो अब आपको भीड़ में जगह खोजने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बिना वजह व्यस्त करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन ज़रूरत से नहीं, प्रेम से। अब आप रिश्तों को बोझ नहीं, एक साझा उत्सव समझते हैं। अब हर पल, हर सांस आपके लिए एक ध्यान बन जाता है और यहाँ से शुरू होती है एक नई यात्रा स्वयं के साथ। तो दोस्तों, अगर यह बातें आपके हृदय को छू गई या आपको अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों और परिजनों के साथ भी साझा करें।
इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए ताकि हमारी नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे और हम सब साथ में अपने जीवन की अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रॉन्ग करें। और हाँ, ध्यान दें, थोड़ी देर मौन में बैठना शुरू करें और स्वयं से मिलें। हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।